माधुरी को महाराज पांड ने देखा, काम जागृत हो गया। रानी ने आते हुए अपने श्रीमन को जिस समय महल में देखा तो अट्टारी से नीचे आई, कलाई को पकड़ लिया और कहा, श्रीमन आप व्याकुल कैसे नजर आ रहे हैं? महाराज पांडु कहने लगे, थोड़ी देर पहले अट्टारी पर आप ही थी। हाँ। अब इतने काम के अधीन हुए कि रानी माधुरी की कलाई को पकड़ करके महल में सेजों पर ले गए। जैसी सेजों पर कदम रखा है, महाराज पांडु का देहावसान हो गया, मर गए। किंदम ऋषि का पत्नी का श्राप पूरा हो गया। जो ये समाचार सुना है कुंती ने, माधुरी कुंती दोनों रोने लगी। कहां तक हम विवरण विस्तार दे दें? सती होने का वक्त आया तो कुंती कहने लगी, मैं बड़ी रानी हूं इसलिए मेरा धर्म है कि मैं पति के साथ सती हो जाऊं। माधुरी कहने लगी, नहीं बहन, आज से हमारे जो पुत्र नकुल सहदेव हैं उनकी कलाई को भी थाम लीजिए। आज से तुम 3 पुत्रों वाली मां नहीं, 5 पुत्रों वाली आप मां कहलाएंगी। मेरे खातिर पति में दुनिया को छोड़ करके गए हैं, मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी। और पांडु के साथ माधुरी भक्तो सती हो गई और 5 पुत्रन की मैया आज से कुंती हो गई। आनन फान में धृतराष्ट्र को भक्तो बना दिया गया राजा। अब सावन का महीना आया, एक से एक संतान लेकर के गांधारी अपने महाराज सुवल नरेश के यहाँ चली जाती हैं और ये कुंती भी अपने मायके चली जाती हैं। एक दिन की बात, बहुत बड़ी घटना घटित हुई। एक दिन महाराज जो धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्होंने अपने मंत्री संजय से कहा, मंत्री संजय, आज हमारा विचार कहता है कि हम चल करके इस प्रजा का आकलन कर लें। अब बताओ ब्रजेश जी, अंधा आदमी अगर किसी व्यक्ति से कहे कि भैया हमें चल करके आज पिक्चर दिखाओ, अच्छी बात है। या अंधा व्यक्ति ये कहे कि भैया कंगा लाओ, शीशा लाओ, आज अपनी मांग निकालेंगे। लेकिन राजा की बात का उल्लंघन कौन करे? मूढ़क मूढ़न जौलग लागत, तौलो चेत की बात न कोई, और तासे उमा शिव दूर रहो मत अंधन के देव काजर। अंधी आंख में अगर काजल लगाओगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राजा को, अग्नि को, बंदर को इन्हें समझाओगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब राजा ने कहा, आदेश था, चल पड़े हैं राजा। संजय कहने लगे, महाराज इधर हमारा अंतःपुर है, यहाँ हमारी रानियां रहती हैं, और रथ आगे चला। रुक जाओ। हाँ महाराज, ये हमारा कोषागृह है, यहाँ पर माल खजाना रहता है। हाँ चलो आगे। फिर चल दिए। जो आगे चले हैं, आगे से एक युवती उस हस्तिनापुर की वेश्या जा रही थी। नूपुरों की आवाज छम छम हो रही है। एकदम से धृतराष्ट्र बोले, मंत्री संजय, ये नूपुरों की आवाज कहां से आ रही है? युवती आ रही है। युवती हस्तिनापुर की? अरे बेटा, जब इसके नूपुरों की आवाज में इतनी मिठास है, भला नूपुर पहनने वाली कितनी मिठास भरी होगी। तो आज रानी भी हमारे घर में नहीं, इससे कहो कि आज की रात हमारे बीच में व्यतीत करनी होगी। राजा का आदेश मंत्री नहीं टाल सका। भक्तों, वो रात उस वेश्या के लिए सौभाग्यवती सिद्ध हो गई। एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम युत्स रखा जाता है।
अब एक से एक संतानें हो गई धृतराष्ट्र के माध्यम से। एक से दोमी लड़की है दुस्सला। कुछ दिन के बाद मायके से लौट करके रानी आई। चुगला चुगली तो होते ही हमारे समाज में। गांधारी को बता दिया गया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे महाराज ने ऐसा कृत्य किया। हाय भगवान, गांधारी को तो बहुत बड़ी चोट लगी। माताएं बहनें सब कुछ बर्दाश्त कर सकती मगर शौत बर्दाश्त नहीं होती। ब्रजेश परीक्षित जी उसी दिन गांधारी ने संकल्प किया, जाओ आज से मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं, जो तुम्हें दिखाई दे वो करना, जो तुम्हें दिखाई दे वही करना। हमारी तुम्हारी माताएं भी ऐसे कह देती हैं जब समाज में उनके पति दारू पीने के लिए बंद नहीं करते, घर में बहुत कलह होती, कह देती हैं जाओ आज से मैं तुमसे कुछ कहने वाली नहीं, जो तुम्हारे मन आए वो करना। और वही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। धीरे धीरे पांचों पांडवा कुंती मां की सान्निध्यता में और गांधारी की सान्निध्यता में ये एक से एक संतानें सयानी होती हैं। भक्तों ये 5 वर्ष के हुए ना। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र के समीप आ गए और कहने लगे ताऊ जी को प्रणाम स्वीकार हो। पांडवों की आवाज पहचान ली। अंधे व्यक्ति आवाज बहुत पहचानते हैं। तब तक दुर्योधन अपनी टीम को लेके आ गया। पिताजी को प्रणाम स्वीकार हो। लाला कुछ कहना चाहते हो? हाथ जोड़ करके पांडव और कौरव यानी दुर्योधन और भीम इत्यादि ने कहा, महाराज 4 दीवारी में खेलते खेलते बहुत वक्त हो गया। हमारा विचार है आपका आदेश मिल जाए तो हम जाकर के कहीं वन प्रांत में अपना खेल खेलें। खेल? हाँ। धृतराष्ट्र जी कहने लगे, देख दुर्योधन, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों में बड़े हो। दुर्योधन तू अपने भाइयों में बड़ा है। ठीक है। जाकर के जंगल में मंगल तो करना, मगल प्रेम की भावना से करना। किसी कपट के साथ एक दूसरे खेल मत खेलना। ठीक है। जाओ। और चल दिए। वन में पहुंचे हैं। इन्होंने एक बाघ देखा। ऐसा ही बाघ रहे जैसा तुम्हारा ये पास में है। भैया खेल खेल ले। खेल? हाँ। काय में खेल रहे? अब हमें तो ये मालूम नहीं है। वो डंक पोत का खेल खेल लो। इतना सा डंडा ले लिया, एक कुड़रिया कर ली, उसी में रख दिया, जो हमारे तुम्हारे यहाँ लवो बोलते हैं। चोर कौन रहेगा? चोर जी रहे हो। चोर रहोगे? खोला जवान। एकदम से कहा भीम चोर रहेंगे। भीम कहने लगे मैं क्यों चोर रहूंगा भैया। तो ऐसा करो कुछ अनवा लो। आजकल के कैसे टॉस नहीं थे भक्तों। एक गुट्टी ली और एक तरफ उस पे थूक लिया। ये बता तेरी थूक वाली है या बिना थूक वाली? थूक वाली है। थूक वाली? और क्या? देखना। भीम चोर, भीम चोर, भीम चोर। और जो भीम चोर हो गए, 5 भाई जो पांडव थे उन्हें थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन सारे कौरवा साथ में वो पांडव चढ़ गए। अब भक्तों आपस में भीम किसी को छूने के लिए जाते, लेकिन तब तक कोई न कोई कौरव आता, उस लकड़ी को टांग उठा करके फेंक देता। ऐसे क्रम चलने लगा। अब ब्रजेश जी भीम इतने मोटे ताजे, 2 पैरी हो गई। खेलते खेलते आपस में कौरवा खिजान लगे, वाह तब तो मोटू चट्टे चट्टा खाता शाम को। अब पता चलेगी तुम्हें शाम देखे कैसे। एक कान लगे भैया
तब तो आधे में अपगर रहते, आधे में सब घर। अब पता चलेगी। अब भीम आए रे दौड़ दौड़ के, लाल लाल उनको चेहरा हो रहा है। अब नहीं चला जाता तो 5 भैया जो 4 थे ना, उन्हें तरस लग गया। और तरस जब आया तो चालबाजी होने लगी। और चालबाजी गौरव कैसी? कैसी वाला? आजकल जो ताश खेलते ना, ताश, उनसे हमने पूछा तुम अपने सपोर्टर को कैसे कैसे इशारा कर देते हो भाई, हमें बताइए। सब लोग नजदीक बैठे होते। तो उन्होंने हमें बताया, यहाँ ताश कितने लोग खेल लेते, हाथ खड़ा करो। पांडव। तो हमने कहा तुम चाल कैसे चल लेते हो? उसने बताया, गुरुजी पान की तुरफ हो, पान की जब चलनी हो चाल तो कछु नहीं करो, ऐसे कर दे बस। हल्के से खांस दो, जीभ को ओठों पे घुमा दो, सामने वाला समझ जाएगा पान की चाल चलने वाला है हमारा साथी। और हमने कहा अगर ईंट की हो तो कुछ न करो, ऐसे सर को खुजलान लगो और खांसन लगो और अटा गए देखन लगो, सामने वाला समझ जाएगा कि ईंट की चाल चल रहे वाला है। और हमने कहा चिड़ी की हो तो कल लोग कछु नहीं करो, में चिड़ी की चाल में तो कछु समझ, ऐसे कर दो देखो कदई नाक पे घुमाए दो। ये माता बहना ना चिड़ी के फूल पहनती है, सोई सामने वाला समझ जाइए कि मेरा दोस्त चिड़ी की चाल चलने वालों है। हमने की अगर हुक्म की हो तो कैसे कबर करियो? कान लगी कछु ना, हुक्म को पत्ता तो पूरा ही कालो कालो होता है, ऐसे करने वालों है। ऐसे ही पांडवन के जो साथ होने वाला था दुर्योधन ने किया, क्या किया? नाना तरह की हंसाई करने लगा, वाह मोटू वाह मोटू। एकदम से अर्जुन ने धीरे से इशारा करो भैया, अब मोटी अकल के मोटे सकल के दुर्योधन समझ ही ना पाए, वो सॉरी भीम समझ नहीं पाए। भीम ने गुंदी पकड़ी और जो पकड़ के चढ़नो चाहो सो चर के टूट गई। एकदम से अर्जुन कान लगे, इशारों करें तो करें कैसे निकले। सो जैसे ही दुर्योधन की दृष्टि उधर को गई और भाइयों की तरफ से, एकदम भीम से इशारा अर्जुन ने किया। सोई भीम बली समझ गए कि मेरे भैया कह रहे हैं काय को जो डालियां पकड़ पकड़ के हिला, जब पिंडी पकड़ के ना हलाए दे। अरे भीम का करो जब भीम बली ने कि डंक पोत को ख्याल भीम तत्काल भव ठालो। और दुर्योधन के पेट में कहुई गौ बात न जाड़ो। दुर्योधन के पेट में का हुई
जोदैया